अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है एंटीबायोटिक्स क्या है, हम इसको पहले डिफ़ाइन करते हैं कि एंटीबायोटिक्स इज़ अ केमिकल थेरेप्यूटिक एजेंट दैट किल्स यानी इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म को, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, उनको मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हों जिसे हम एंटीबायोटिक्स का नाम दें। और उसके बाद ये इनकी अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। एक बैक्टीरियोस्टेटिक है और दूसरा बैक्टीरियोसिडल है। आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा अपने रजिस्टर पे। तो बैक्टीरियोसिडल क्या है, यानी बैक्टीरिया को मारना, किल करना, ये बैक्टीरियोसिडल कहलाता है। और बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना, उसको हम बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। यहाँ पे मिक 90 और मिक 50% जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया को रोकने के लिए वो मिक 90 और मिक 50 है। मिनिमम जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो रिक्वायर होती है 50% बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। यहाँ पे एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन को बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक को क्लासिफाई किया जाता है एंटीबैक्टीरियल एक्शन की बुनियाद पर। बैक्टीरियोस्टेटिक सीडल है और बैक्टीरियोस्टेटिक है। पहले जिस तरह मैंने इससे पहले बताया, बैक्टीरियोसिडल क्या है। बैक्टीरियोसिडल एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा ये है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए जो इस्तेमाल हों उसे हम बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। तो आगे फर्दर इसकी एग्जांपल है इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस है, इंटरफेयर विद सेल मेम्ब्रेन फंक्शन है, पॉलीमैगजीन है, इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है और न्यूक्लिक एसिड को भी रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसे क्विनोलोन्स कहते हैं। कुछ जो इनहिबिट फोलेट हैं वो सल्फोनामाइड्स हैं। सल्फोनामाइड्स का ये काम होता है कि वो फोलेट की सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। आगे वही फर्दर चीज़ें इनहिबिटर्स ऑफ डीएनए आरएनए सिंथेसिस, एक्टिनोमाइसिन न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, क्विनोलोन्स और रिफैम्पिन। इनहिबिटर्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन। ये ड्रग्स हैं जो कुछ प्रोटीन को रोकने के लिए, प्रोटीन बने ना बैक्टीरिया की जो कि हार्मफुल होती है, डीएनए ना बने, एंजाइम ना बने, ये सारे के सारे क्या हैं, ड्रग्स हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को, एंजाइम को और उसके प्रोटीन को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। और कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंड ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन। ये बीटा लैक्टम और ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं। बीटा लैक्टम्स क्या हैं, पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स है, सेफलोस्पोरिन है, मोनोबैक्टरम है, कार्बापेनम्स हैं, बी लैक्टामेज इनहिबिटर्स हैं। ये इनहिबिटर एंटीबायोटिक दैट कंटेन बी लैक्टम न्यूक्लियस इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बी लैक्टम, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बैक्टीरियोसिडल है, एक्ट बाय इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इसका पहले भी मैंने बताया है, बैक्टीरियोसिडल जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, किल करने के लिए इस्तेमाल हो उसे बैक्टीरियोसिडल कहते हैं। द पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल वॉल स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी। द final transpeptidation step in the synthesis of the peptidoglycan is facilitated by transpeptidase known as penicillin binding protein. पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन is a group of antibiotics derived from the Penicillium fungi. All penicillins are beta-lactam antibiotics and are used in the treatment of bacterial infection caused by susceptible, usually gram positive organism होते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं।
इसमें कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं? नैरो स्पेक्ट्रम बेंजाइल पेनिसिलिन और मॉडरेट स्पेक्ट्रम। एक एक आप इसकी एग्जांपल याद कर लें। अमोक्सिसिलिन और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम टाई कार्सलिन और पाइपेरासिलिन। सेफलोस्पोरिन के डिफरेंट जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ये इतना वो याद करने का नहीं, लेकिन आप अपने जहन में रख लें एमसीक्यूज़ के तौर पर कि भाई इसकी जो जनरेशन है वो कितनी है, तो आपने बताना है 4 जनरेशन है। और कुछ ओरल हम मुंह से ड्रग लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कुछ इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्टेबल होती हैं। फर्स्ट जनरेशन है, वहीं वो चीज़ सेफलोस्पोरिन की कितनी जनरेशन है, तो आपने बताना है उसको क्लासीफाई कितने हिस्सों में किया जाता है, तो आपने बताना है 4। ये उसके बाद ग्राम नेगेटिव हैं सेफलोस्पोरिन के बारे में दिया गया है। अल्दो ये आप इसको एज एमसीक्यूज़ के तौर पर पढ़ लीजिएगा कि सेकंड जनरेशन में है सेफेक्लर है और दूसरा सेफोरोक्साइम है। थर्ड जनरेशन, ये जनरेशन सिर्फ आपने याद रखनी है, इसको सिर्फ अपने जहन में रखना है कितनी जनरेशन है 4, तो उसके बारे में आप मज़ीद डिटेल में ना चाहिएगा। सेफलोस्पोरिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है? बाइंड्स विद हाई अफिनिटी टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, और पेप्टाइडोग्लाइकिन सिंथेसिस को रोक देता है, और बैक्टीरियल सेल वाल सिंथेसिस को क्या कर देता है, यानी पेप्टाइडोग्लाइकिन उसकी सेल वाल से बनी होती है, सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकिन से बनी होती है, उसी वजह से उसको क्या कर देता है, रोक देता है, और अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाती है। कौन सी जो ड्रग हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती हैं? वो टेट्रासाइक्लिन और फोनिकोल और माइक्रोलाइड्स अमाइनो ग्लाइकोसाइड। आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि माइक्रोलाइड्स है, माइक्रोलीड्स नहीं है। ड्रग विच इनहिबिट्स न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, दिस क्लास इंक्लूड क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स और रिफामाइसिन्स। क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या हैं? दीज ड्रग इनहिबिट डीएनए गैरेज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए ड्रग रेप्लिकेशन। वही आपने वो चीज़ें याद रखनी है अपने जहन के अंदर, वही कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो कि ग्रोथ को रोकती हैं, कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो कि बैक्टीरिया को मारती हैं। तो ये यहाँ पे इसकी एग्जांपल हैं कि कौन सी जो प्रोटीन को रोकती हैं, वो सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन है। तो ये था हमारा टॉपिक एंटीबायोटिक्स का। अल्लाह हाफिज़।